दोस्तों जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग है ना कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। अभी तो हमने है ना क्या पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा और कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो आज कलेक्टिव नाउन की क्लास ले रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, वीडियो की स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो पहले बच्चों कलेक्टिव का मतलब ही होता है समूह। तो कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो बच्चों तो समूहवाचक संज्ञा को हम लोग क्या समझेंगे, इसे क्या समझते हैं? तो यानी कि किसी भी वस्तु और किसी भी चीज़ों के समूह को, किसी भी पर्सन के समूह को, ग्रुप को, या कोई वस्तु के ग्रुप को, कोई पक्षी के ग्रुप को, यानी ग्रुप में जो भी चीज़ें रहेगा, सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना, सेम काइंड्स ऑफ थिंग, एक ही जैसे चीज़ों का ग्रुप अगर है तो उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे कौवों का झुंड, तो कौवा में कौवे नहीं रहेगा, बंदर थोड़ी घुस जाएगा, है ना। तो कौवों का झुंड तो कलेक्टिव नाउन। लोगों की भीड़, है ना, तो कलेक्टिव नाउन। गायों का झुंड कलेक्टिव नाउन, है ना। बंदरों का झुंड कलेक्टिव नाउन, है ना। चींटियों का समूह कलेक्टिव नाउन हिंदी में, है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर, मतलब साथ में लिए गए, टेकन टुगेदर, एक साथ होने पर, है ना। एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी कि पूरा अगर हम लोग, है ना, यानी कि ग्रुप और पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स को अगर एक साथ हम लोग बोलते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हिंदी में देख लेते हैं, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस किस चीज़ को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। इसके बाद क्या आता है? टीम, दल। इसके बाद क्या आता है? टीम, मॉब, है ना। हर्ड, झुंड। क्राउड, भीड़, है ना। क्या? फैमिली, क्या? फैमिली, परिवार। गुच्छा, बंच। गैंग, गिरोह, है ना। गैंग, गिरोह होता है ना, रोवर्स, गैंग ऑफ रोवर्स, है ना, डकैतों का गैंग, गिरोह, है ना। तो ये होता है गैंग। आर्मी, आर्मी मतलब सेना। सेना में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, है कि नहीं है। जब सैनिक, बहुत सारा सैनिक को बोलेंगे तो कहेंगे हम लोग आर्मी, उसको कहेंगे। हमारे यहाँ, हमारे देश में 3 तरह का आर्मी होते हैं, एक थल सेना, है ना, एक जल सेना, एक वायु सेना, है कि नहीं है। थल सेना जमीन पर रह के काम करता है, हाँ, जमीन पर रहने वाले सैनिक को थल सेना, है ना। अच्छा, वाटर में, जल में रहने वाले जो आर्मी होते हैं उसको नेवी बोलते हैं, है ना, जल सेना बोलते हैं। अच्छा, वायु में जो फ्लाइट वगैरह, है ना, जो फाइटर प्लेन वगैरह चलाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वायु सेना, एयरफोर्स बोलते हैं, है कि नहीं है। तो इन तरह के, हाँ, चीज़ों को हम लोग कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत में नाम दिया गया। नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। तो ये भी एक नाम है, यानी एयरफोर्स को हम लोग जब एयरफोर्स बोलते समझ जाते हैं। एयरफोर्स मतलब जो ऊपर में फ्लाइट वगैरह, फाइटर प्लेन चलाने वाला युद्ध जब होता है तो एयरफोर्स क्या करता है? फाइटर प्लेन वगैरह चला के दुश्मनों पर प्रहार करता है, अटैक करता है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा पार्लियामेंट। देखो, कमेटी, समिति, कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है कि नहीं। झुंड, फ्लॉक्स, है ना, फ्लॉक मतलब झुंड। फ्लॉक की हिंदी में क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। तो झुंड, कौवों का झुंड, पक्षियों का झुंड, बहुत सारे झुंड होते हैं, उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। पार्लियामेंट, समूह या संसद। स्कूल, इसका झुंड। प्राइड, ये भी झुंड। स्वार्म, ये भी झुंड। पैक, ये भी झुंड। कॉलोनी, ये भी झुंड। अब बारी बारी से आप बच्चों समझते हैं किस झुंड को किस नाम से पुकारते हैं। सबका अलग अलग नाम धरा हुआ है इस दुनिया में। जैसे बंदरों के झुंड को, बंदरों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ मंकीज नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो अ ट्रूप ऑफ मंकीज,
बंदरों के झुंड को क्या कहते हैं? ट्रूप ऑफ मंकीज। उसी तरह से आइए बात करते हैं, जैसे पक्षियों के झुंड, पक्षियों के झुंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना। गायों के, बेटा इधर थोड़ा ले आ, तो गायों के समूह या गायों के झुंड या गायों के रेवड़ उसको बोलते हैं, गायों का समूह। हार्ड ऑफ काउस। अब देखो, अब स्कूल ऑफ फिश, आप कहोगे मछलियों के समूह को तुम लिख दोगे अ ग्रुप ऑफ फिश, सब काम तुम्हारा खत्म, फिश हो जाएगा, कैटरफिश, गलत। क्या कहोगे उसको? अ स्कूल ऑफ फिशेस, है ना, या स्कूल ऑफ फिश। ये स्कूल ऑफ फिश क्या होगा? मछलियों के झुंड को क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ फिश। शेरों का झुंड, अ प्राइड ऑफ लायंस। अब देखो शेर का झुंड, अब वहाँ मान के चलो तुम देख रहे हो टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, और देखो सी द ग्रुप ऑफ लायंस इज वॉकिंग देयर इन द फॉरेस्ट। अब कहोगे अरे ये मिस्टेक है, भयंकर मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। अब क्या बोलेंगे? द प्राइड ऑफ लायंस, द प्राइड ऑफ लायंस इज वॉकिंग इन द या मूविंग इन द फॉरेस्ट, तब होगा क्या? तुम्हारा सही होगा, ठीक है ना। द प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का झुंड, है ना। स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, है ना। अच्छा, अ पैक ऑफ वोल्व्स, यानी वोल्व्स में क्या हमेशा लगाना है? पैक लगाना है ना। भेड़ियों का झुंड, भेड़िया होता है ना जंगल में, तो भेड़ियों के झुंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ना तो हम लोग स्कूल बोलेंगे, ना तो प्राइड बोलेंगे, ना तो हम हार्ट बोल सकते, क्या बोलेंगे? उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा, उसको बोलते हैं अ पैक ऑफ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का झुंड, राइट। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी ऑफ एंट्स, देखते हो चींटी कितना झुंड में चलती है, समूह में, एक के पीछे एक जाएगा, जहाँ जाएगा सारा चींटी उधर ही जाएगा। तो इसके समूह को, कॉलोनी को, है ना, जहाँ भी घर बनाता है, मिट्टी का घर, मिट्टी में छेद करके वो होल करके उसी में अपना घर बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलोनी ऑफ एंट्स बोलते हैं, है ना। चींटियों का वस्तु, चींटियों का समूह होगा, चींटियों का समूह, है ना, समूह। अच्छा, हंसों का झुंड, हंस, अ गैगल ऑफ गीस, क्या बोलेंगे? अ गैगल ऑफ गीस, हंसों का झुंड को। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का दल, टीम होता है बंदर का, एक साथ सब चलेगा, अटैक करेगा, है ना, तो बंदरों का दल। अ ट्रूप ऑफ मंकीज। अब ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी होता है, सैनिकों का टुकड़ी, है ना, दल, टीम, ठीक है। अ पोड ऑफ डॉल्फिन्स, है ना, डॉल्फिन का समूह। उसी तरह से बात करते हैं, आ रहा है बेटा इधर, हाँ, मर्डर ऑफ क्रॉस, मर्डर ऑफ क्रॉस, कौवों का झुंड, कौवों को झुंड को क्या बोलते हैं? उसका नाम है स्पेशल, मर्डर। अब मर्डर ऑफ, ऐसे मर्डर नहीं, आदमी को मर्डर नहीं करना है। अब मर्डर ऑफ क्रॉस, कौवों का झुंड, कौवों के झुंड को स्पेशल नाम दिया गया है। अब मर्डर ऑफ क्रॉस। अब पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, हाँ, उल्लू का भी अपना संसद होता है बेटा, एक आदमी की संसद वहाँ पार्लियामेंट दिल्ली में है। एक उल्लू का भी ग्रुप में जब उल्लू रहता है समूह, उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। अब पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, राइट। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, बुकेट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ोगे? बुके, स्पेलिंग ऐसे टी लगा हुआ है, तो टी के टी साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन करने वक्त। तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का गुच्छा, किसी को देते हैं ना, बुके देते हैं ना, हाँ, तो बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। और लीटर ऑफ पपीज, पिल्लों का समूह, है ना, डॉग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको हम लोग क्या पपीज बोलते हैं। तो लीटर, उसके लिए एक वर्ड है, लीटर ऑफ पपीज, है ना, पिल्लों का समूह। और टीम ऑफ प्लेयर्स, बोलो खिलाड़ियों की टीम, है ना, कि द टीम ऑफ प्लेयर्स वाज गोइंग टू चेन्नई, है ना, तो लिखेंगे क्वायर। ये क्वायर, इसको क्या पढ़ोगे? क्वायर, क्वायर मतलब होता है समूह, किसका? सिंगर्स के समूह को क्वायर बोलते हैं, है ना, हाँ। तो क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह, क्वायर ऑफ सिंगर्स। और फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा, क्या है? का बेड़ा। फ्लीट ऑफ शिप्स। स्टैक ऑफ बुक्स,
किताबों का ढेर, ये बहुत सारे किताब रखे हुए, ढेर सारे किताब रखे हुए एक के ऊपर एक, तो उसकी क्या बोलेंगे? स्टैक। क्या बोलेंगे? स्टैक ऑफ बुक्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, है ना। अभी मेला देखने गए ना हम लोग, मेले में क्या था? बहुत सारे भीड़ था, क्राउड ऑफ पीपल था। अ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का समूह को हम लोग क्लच बोलते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखो। द फ्लॉक ऑफ, सेंटेंस में द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द स्काई, है ना। क्या है? चिड़ियों का, पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। द हर्ड ऑफ काउस, है ना, वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायों का समूह, गायों के झुंड क्या खेत में चल रहा था। अ स्कूल ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द वाटर, है ना। स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड पानी में तैर रहा था। द पैक ऑफ वॉल्स वाज हंटिंग नाइट, है ना, वाज हंटिंग नाइट, जैसा कि भेड़ियों का झुंड रात में शिकार कर रहा था। अ मर्डर ऑफ क्रॉस वाज पर्स्ड ऑन द ट्री, है ना, कौवों का झुंड पेड़ पर बैठा हुआ था। पर्स मतलब बैठना होता ग्रुप में, तो द मर्डर ऑफ क्रॉस वाज पर्स्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर बैठा हुआ था, है ना। तो ये था बच्चों कुछ कलेक्टिव नाउन्स के, अभी सिंपल पढ़ना है और आगे डिटेल में हम लोग, है ना, ये जाना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, हाँ, एक आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और जैसे रोज़ नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो गाइस बिल्कुल आप लोग कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।